तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम। भजन तो बढ़िया हुआ ही, लेकिन ढोलक जो बजा रहे थे बहुत हमको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आदमी को जीवन में झूमते रहना चाहिए ना। साहब भाई साहब लोग का बहुत प्रसन्न होते हंस दिया पर देख रहे थे कि बहुत अच्छा ढोलक बजा रहे थे। ऐसा ही हम लोग बजते रहते दिन भर कि शिव गुरु हैं, शिव गुरु थे, कितना अच्छा रहता ना। शिव गुरु की चर्चा डोभी में बहुत दिन से लोग कर रहे हैं और मनोज गुरु भाई हमको 2-3 बार बोले कि आइएगा, हम भी समय निकाल कर आ गए। बहुत समझाना इसमें नहीं, समझना ज़्यादा है। आप लोग शिव को गुरु बनाए हैं तो जो हरिंदर भैया का वही काम कीजिएगा तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा उल्टा बात नहीं मानिएगा तो बहुत देर से रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। हो सकता है कि आप पीछे की हट जाइए। हम डायरेक्ट चलते हैं शिव चर्चे पर। 3 गो काम हम लोग को मिला है। पहला काम क्या मिला है? पहला सूत्र में आप लोग नए हैं, कुछ लोग सब पुराने हैं। भाई कांगर ऐसा नहीं, मालिक कोई फूट ज्यादा बनाए। पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करना है। तो बोलिएगा कि हम पूजा जब करते हैं और दया हम मांगे, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? तो पूजा हम लोग जो करते हैं ना, पूजा खराब चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। कि पूजा भी करके आदमी घर बनवा लेता है, बेटा की नौकरी ले लेता है। विवाह धर्माय तो होना ही चाहिए। जिस घर में पूजा पाठ सही होता है, देखिएगा थोड़ा सा उसका स्थिति भी खराब होता है। लेकिन साहब ने कहा उनको गुरु बनाकर अगर पूजा करेगा तो रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। जैसे आपका बेटा है और उसको थोड़ा पढ़ा देते तो और अच्छा हो जाता है। और नहीं पढ़ाते हैं, कभी कभी देखिएगा गांव में लोग ऐसा बोलता है ना, बच्चा लोग गाली देने लगता है तो लगता है ना कि किसका बेटा है। बेटा को बाप की बदनामी होती है। शिव चर्चा में जब शिव की पूजा हम लोग करते हैं तो जो सामग्री हम लोग चढ़ाते हैं, जो है बेलपत्र है, धतूरा है, अकवन है, जो महादेव पर चढ़ता है, उसमें दर्शाया गया है कि जो जिसमें पैसा नहीं लगता वही महादेव पर चढ़ता है। अब देखिएगा महादेव की पूजा में अमूमन बेलपत्र चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, जिसका पैसा नहीं लगता है। और महादेव कहे भी हैं, साहब एक बार समझा रहे थे हम लोग को, किसी किताब की बात उतना याद नहीं है, शिव पुराण में कहीं है कि महादेव ने कहा अपने भक्तों से कि तू हमसे प्रेम करते हो तो कुछ मत लेकर आना। जैसे आदमी किसी से प्रेम करता है, जैसे आदमी जाता है, मान लिया जाए कि आप ही हैं, माँ है, बेटी से मिलने जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाइएगा। कोई पिता है, बेटी से मिलने जाता है तो गरीब भी है तो बेचारा बिस्कुट या वो पैकेट ले लेता है। हम लोग के गाँव में जब नाना मेरे आते थे तो उस जमाना में मिठाई की दुकान बहुत कम था। 87-88 की बात हम कर रहे हैं, तो बिस्कुट का डब्बा लेकर आते थे। नहीं भी लेकर आ सकते, नहीं भी लेकर आ सकते थे, इसीलिए लेकर आते हैं कि चलिए बच्चा छोटा छोटा है तो खुश रहता है। लेकिन साहब ने कहा कि महादेव ने कहा कि तू हमसे प्रेम करता है तो लेकर कुछ मत आना। अगर लेकर आना जरूरी समझते हो, तुम्हारा जो जानवर नहीं खाता है, बेल का पत्ता धतूरा जानवर नहीं खाता है, वही चढ़ाना। तो जब पूजा में इतना सस्ता शिव है तो गुरु के रूप में महंगा कैसे हो सकते हैं? हम लोग के यहाँ सिद्धांत हो गया है कि जिस पूजा में ज़्यादा खर्चा होगा ना उसको अच्छा लोग मानता है। तुम्हें जितना भी देखिएगा बड़ा बड़ा, थोड़ा कम कर दीजिए ना साउंड, ये बजा रहा साउंड, थोड़ा साउंड कम कर दे बंधु, दिक्कत है। आप जितना भी बड़ा बड़ा पूजा में देखिएगा, जो बहुत बड़ा पंडाल लगता है, बहुत धूमधाम से होता है, उसमें भाव नहीं रहता है। सही बता रहे आपको। और हम लोग जग में भी जाते हैं,
उसका बहुत प्रभाव नहीं रहता है। आप शिव के शिष्य बने हैं, कुछ नहीं कहना है, मन ही मन खाली सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अब ये गुरु बहन बोल रही थी कि इतना कहने से दरवाजा खुल जाता है, पट खुल जाता, सही बात है। इतना ही बोलिएगा ना कि हे शिव, जिसे दरवाजा पर रात को हम किसी का जाते हैं तो गए तो कौन, हम फलना, तो जान पहचान होगा तो खोल देगा, और नहीं होगा तो नहीं खोलेगा। तो न पूछता है कि नहीं, आदमी आवाज से पकड़ लेता है। तो जैसे आपका साहब ने कहा कि जिस दिन आवाज पहुंचाने का दम हो गया महादेव तक, खेला हो गया, आवाज ही नहीं पहुंचता है। बोले हैं हम अपनी बात में, साहब ने कहा कि जिस दिन आवाज पहुंचाने का दम हो गया कहाँ महादेव तक, खेला हो जाएगा। और आपकी आवाज में इतना ताकत नहीं है कि पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई है जो मेरा संवाद पहुंचा सकता है, वह साहब और पहुंचा देते हैं। आपकी आवाज को पहुंचा देते हैं। मेरा आवाज दिल्ली नहीं पहुंचता है, लेकिन मेरा मोबाइल पहुंचा देता है। पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? मेरा आवाज यहाँ से जो भी जाएगा, लेकिन कोई पहुंचा देता है। उसका मैं आप इसको व्याख्या कर सकते यंत्र है। तो आपकी आवाज कोई पहुंचाता है, जिसका नाम साहब श्री वृंदानंद जी। अभी अरविंद बाबू बोल रहे थे, सब कुछ वही है, ठीक बोल, सब कुछ सारा वही है। उन्होंने कहा कि खाली सोचो ना जी कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। खाली सोचना है, सोचने भर से आपके गुरु शिव होने लगते हैं। और जब शिव गुरु होने लगेगा ना, तो आपके अंदर शिष्य भाव जगेगा। अभी अन्नू भाई बैठे थे तो हम बोले कि जब सरघाटी में गुड़ गिरे ना, जिनके ना गुड़ नदी में जब शिव चर्चा हुआ था, उस समय बहुत एक्टिव थे और हम लोग साथ ही घूमते थे, तो हम लोग सब मजाक मजाक से करते थे ना, साथे रहता थे। हम लोग डाउन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने गुरु की बात पर डाउन मत होइएगा, सब काम में डाउन हो जाइए। साहब हम लोग बोले थे पटना में कि मरो चाहे जियो, रहो अगली कतारों में। साहब ने कहा था कि मरो चाहे जियो, रहो अगली कतारों में। महादेव का काम कीजिए, बाकी काम दुनिया का छूटे तो छूटे, सब छूट जाएगा। महादेव पकड़ा देंगे तो ना, सब गाड़ी खराब हो गया। अब बड़े आ गए तो बिया होते कि ना, और सब गाड़ी पहुंच गया, बर बाबू गड़िया रह गए, बिगड़ गए, क्यों बना जा रहे, शादी होता है। तो महादेव तो पकड़ना है या तो सिस्टम पकड़ना है महादेव को, ये तो सिस्टम है। इसीलिए किताब पढ़िएगा ना, साहब लिखे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका किया जाता है? गुरु का, मूर्ति का, मतलब पूरा शरीर का। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसका करना है? उनका चरण का। तो आपको ध्यान किसका करना है? महादेव का। मैंने फिर क्या करना है? पूजा किसका करना है? तो चरण का। तो जब आप महादेव से दया मांगिए तो महादेव का चरण याद कीजिए, तब कहिए कि गुरु है तो दया कर। तभी ना लोग कहता है गजब सुनते हैं। तो सुनने के लिए कहीं से आते हैं? नहीं आते, आप ही के अंदर बैठे हैं। जैसे आपको सूचना मिला कि आपका बेटा फेल कर गया, अब हंसिएगा कि उदास हो जाएगा? जैसे सूचना मिला कि आपका बेटा फेल कर गया, तो हंसिएगा कि उदास हो जाएगा? उदासी कहाँ से आया था? बाहर से, अंदर से आया। क्योंकि जैसे आपका बेटा जानते हैं कलेक्टर बन गया, खुशी आती है और खुशी का आंसू भी छलक जाता है, नहीं होता ना? खुशी का आंसू भी धीरे धीरे छलकता है। जैसे हम घर बनाए, तो घर बनाए तो सारे घर का नाम शिवायतर लिए, तो उतना मेरा औकात नहीं था। यही तो भी मोड़ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही तो भी मोड़ है। मैं किराए के मकान में रहता था। तो ये वो मूर्ति हम लिए थे, पहले तो शिवलिंग लिए थे। तो शिवलिंग लिए थे तो साहब तो सुने थे कि जो पानी आप पीते नहीं उस शिवलिंग को मत चढ़ाइए। जो पानी आपको ठीक नहीं लगता है उसको मत चढ़ाइए। जैसे अमूमन आदमी नल के पानी नहीं पीता है, डायरेक्ट मोटर से चला के पीता है ना। तो उस जमाने में किराया के मकान में हम रहते थे, तो क्या करें? तो हमको लगा खराब। तो मकान वाले जो थे ना बहुत अच्छे नहीं थे, हमको टाइम से पानी नहीं देते थे। पूजा करने में आदमी ना होता कि तनी डायरेक्ट पानी ला के चढ़ा देते।
तो हम फिर गए बाजार, तो पानी का एक पेटी खरीदे। बोतल मिलता है ना, 15 रुपया पहले मिलता है, 20 रुपया दाम होगा। तो छोटा और लोटे था, एक बोतल में 3 दिन हमको जल महादेव पर चढ़ता है, 3 दिन चढ़ा पड़ा। अब तो रोकना बड़ा हो गया, तो लगता है कि 1 लीटर चढ़ जाएगा, लेकिन उस समय छोटा था। तो हम देखे ना कि हमको आरो लग गया, मैं लगाए महादेव है ना। फिर कुछ दिन के बाद रणधीर भाई बोले कि आप लोग मूर्ति भेज दिए हम महादेव की, तो महादेव भगवती सबसे तो भाई घर में लाए। अब जौन घर में सोते थे, अब जगह नहीं था। अब भाई एक घर है, मैं 2 रूम है, तो जिस घर में सोते तो वही रखते हैं। हम तो क्यों रहा भाई है, कहाँ देगा, हमारे आपके घर में 1 रूम है, तो वही देना, तो कहाँ भाई रखिएगा, उसी में रखिएगा। तो और महादेव को रख दिए। तो महादेव को रख दिए। तो एक दिन हम आ रहे थे, डोभी से जा रहे थे गया, तो वो गीत बज रहा था, पहला बार सुने थे मैंने उस समय, और बुझाया भी नहीं ना है कि ये गौरा तोरे सजनमा, तोरे सजनमा है ना। तो मैथिली में है उसका सबरवा, जो मैंने जिसको नहीं देखे हम नमक पर, जो रोटी पर नून, और ऐसा महादेव पलटी मारे उसका खाली महन अटाई पर मैंने गाया गया है कि जेकरा न देख ली कहियो जन्म भर, रोटी पर नून वाला, मैं नमक रोटी नहीं जुटता था, उसको महादेव एक के बार महन अटाई। हम सुने से हम रोग है, सही बता रहे, कभी कभी आदमी के अंदर लगता है रोग है। और सही में मेरा साहब के पास उत्तराखंड में जाना, साहब रूम में बैठे हुए थे, हम ही साहब को सुबह का समय था, मैंने 7 की 8 बज रहा था। तो एक आदमी साहब के पास जरूर रहता था पानी देने के लिए कर जाता था। तो हमको बोले कि तुमको पैसा का दिक्कत होता होगा, ताकि जानते थे कि लंबा परिवार है, सब खाता यही करता है। आज भी हम लोग 3 भाई है, चचेरा 4 भाई है, ज्वाइंट है, और सबके बच्चा को हम ही पढ़ाए, अभी भी पढ़ भी रहा है लोग, इंजीनियर भी 5-6 को बन गया। तो हम बोले कि सर जिसके साथ आप हैं उसको पैसा क्या दिक्कत होगा। हम बोले बात कि जिसके साथ आप हैं और साहब आंख बंद किए, हम क्या बताएं आपको। हम लौटे, मेरा जमीन तुरंत खरीदाया और मेरा घर भी बन गया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो हमको लगा ना कि जब गृह प्रवेश हुआ तो कितना लोग आए थे ना, तो हम तो पूजा पर थे। साहब बोले थे कि शरीर से मैं वहाँ नहीं आ सकता, मोनू भाई की वजह से, क्या कि हम शरीर से अगर आ जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था करवा जाएगा, क्या कि वो आते हैं तो 10,000 दे जाता है, लेकिन मन से रहेंगे। हम जो पूजा करके बाहर निकले ना, तो हमको आँख से आंसू दिखे, कितने लोग आए थे, इतना व्यवस्था हो गया था ना। हम तो पूजा करते, उन्हें मोहल्ला के भी आदमी बोला कि आप बेटी की शादी है, कि 7 वार्ड में गेट बनल है, फलना बनल है। हम भी हमको पता नहीं है, फूल सजाया पता नहीं था कि क्या है कि गृह प्रवेश है। तो जिसके साथ साहब खड़े रहेंगे उसका व्यवस्था अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, यही मैं समझाना चाहता हूँ। सब व्यवस्था छोड़ दीजिए, आप जो पहले से करते हैं सब छोड़ दीजिए, और साहब जो बताए करके देखिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं मन से कहता कि हमको जूता से टूटिएगा। जब सब व्यवस्था छोड़िए तो सीधे से आपको पकड़िए, तो शाम ने कहा कि महादेव का ध्यान करो और उनके चरण पर जाओ, कहो तो कि आप गुरु हैं तो हम पर दया कीजिए। दया जानते हैं जब करने लगेंगे ना, शुरुआत में कोई भी आदमी शिवसिद्ध बनता है तो बेटा ना मांगेगा बेचारा, घर ना मांगेगा, शरीर ना मांगेगा कि नहीं मांगेगा। शिव चर्चा में जितने भी लोग जुड़े हैं, हमको फर्का पड़ता था, हमको खुद पड़ता था फर्का, काय पड़ता था। कहानी बताए थे पहले, शिव चर्चा का विरोध किए थे लोग, जगह जगह महादेव करता था, सुता सुता महादेव किए, और वही जाता तो 2 दिन महादेव सुता भी दिए थे। हॉस्पिटल में चले गए थे, डॉक्टर ने कहा कि फरका का मरीज हो, गाड़ी मत चला। उस समय भी गाड़ी थी, दवा सब दिन खाना। जब फिर बात एक आदमी बताए कि पानी गर्म करने पर वास बनता, सलाई पीली दिया में आग है, तीली रगड़िएगा तो आग लगेगी। शिव को गुरु बनाइए, मैं लाचारी में शिव को गुरु बनाया था। और मैं इतना जरूर कहा था कि देव महादेव सुने हैं या वैद्यों का नाद वैद्यनाथ है, किसी का गर्दन काट के जोड़ते आप ही। उसके बाद हम दवाई फेंकते, कभी हम दवा नहीं खाए, फिर हमको बीमारी आया भी नहीं। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जब से शिव को गुरु बनाया हूँ,
ससुराल छूटे तो छूटे, फलना जगह छूटे तो छूटे, महादेव के काम नहीं छोड़ते। सही बात है, टीचर भी है, लेकिन 4 बजने के बाद हम 11 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि इस दम पर कीजिए कि मेरे महादेव गुरु हैं। आप ही बोलते हैं, किताब में साहब लिखे हैं, गुरु का बनाता है तो गरु बनाता है, भारी बनाता है। तो चेला के मन में अगर गुरु भारी है, चेला के मन में गुरु भारी है तो चेला मजबूत बनेगा। विद्यार्थी के मन में पढ़ाई भारी है तो बढ़िया अफसर बनेगा। साहब ने कहा चेला के मन में घर भारी है, परिवार भारी है तो चेला हल्का होगा और उस पर दया निष्प्रभावी होगी, दया नहीं मिलेगा। इसीलिए साहब ने कहा कि महादेव से दया मांगो। शुरुआत का दौर है, आप मांगिए, लेकिन जब सब कुछ मिलने लगे तब बदलिए, तब कहिए कि महादेव बहुत दे दिए, अब इतना ही कीजिए कि आप हमसे काम करवाइए। और चेला बनने कहा कीजिएगा, यह चेला बनना है कि महादेव अति गुरु का आदेश मानना है, गुरु का आदेश है। साहब बोले कि वो महादेव बने तो क्या हो जाएगा, साहब बोले कि वो महादेव वो बने तो क्या हो जाएगा। हमको चीनी नहीं बनना, हमको चीनी खाना है, हमको चीनी नहीं बनना है, चीनी हमको खाना है। साहब बोले हमको महादेव नहीं बनना है, महादेव के साथ रहकर मजा लेना है। साहब का चर्चा सुनिएगा, साहब ने कहा कि हमको महादेव नहीं बनना है, महादेव के साथ रहकर हमको मजा लेना है। तो आप जैसे जैसे शिव शिष्टा में चलने लगिएगा, कहने लगिएगा, देखिएगा मन धीरे धीरे शिव की ओर चलने लगेगा। और तब देखिएगा ना, सोचिएगा आपका काम हो जाता है, सब होने लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हरिंदर भैया जब बात बोले हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। इससे पहले भी एक लाइन लिखे हैं, इनको दया मांगना है जो शिव शिष्य होने की जिज्ञासु है, जो शिव शिष्य बनना चाहते हैं, उनको प्रतिदिन बात को कहना होगा। हम लोग भुला गए, अभी गाँव गए थे, वो वहाँ गया में गए थे ना, कौन जगह चलता ना अभी सहरिया में हुआ था, जानवर ये हम लोग भुला गए हैं, हम खुद भुला गए हैं, आप क्या बोले, सब लोग भुला गए हैं। हाँ, हम लोग भुला गए हैं, क्या भुला गए हैं कि महादेव से मांगना भूल गए। गुरु बनाया महादेव को, हम मांगने चलते हैं दूसर से तो अच्छा रहेगा। आप जिसके है जो बहू है, सास से मांगिए, ससुर से मांगिए, पैसा नहीं है तब दूसरा से मांगिएगा। घर में पैसा आई है, आप अगर में जाकर मांगे चलते हैं कि देव ना 100 रुपया, तब किसको बदनाम कर रहे हैं, सास ससुर को बदनाम कर रहे हैं। नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ता है तो चुप रहिए, कम से कम। आपके घर बहुत पैसा है तो महादेव रुपया की दिक्कत है, महादेव को कुछ की दिक्कत है तो महादेव से ना मांगेंगे, हाँ दूसरा से क्या मांगेंगे। एकदम एक लिस्ट बनिए कि लेंगे महादेव तो आप से। साहब ने कहा अगर महादेव तुमको नहीं दिया हमसे कहो, साहब से कह दीजिए तब नहीं देंगे। इसीलिए सीखिए मांगना। हम लोग कहाँ पेड़ तर मांगे चलते हैं, नीम के पेड़ तर, पीपल के पेड़ तर, दिया जला कर ना मिला। शाम हो गए बहुत होते दिया लेके पेड़ तक हो जाता। अरे भाई महादेव जब ना देता तब पेड़वा दे, एक निष्ठ बनिए। दूसरा काम उन्होंने कहा कि दूसरे को बताओ, इतना बढ़िया से काम कीजिए ना, बताते रहिएगा ना, थोड़ा खराब तो लगेगा। सामने वाला ही व्यक्ति कहते हैं ना फलना के टुकड़े होके ये शिव चर्चा करे चले। अरे हम और आप क्या है, साहब जी शिव चर्चा शुरू किए थे, साहब पूजा जी क्या नहीं बोले बताइए। जैसे आप हमको आप बहुत संख्या बनाओ गए, आप बची न जाना है। देखो दिन था हम ही करना से नहीं पहनते थे, हम ढक के पहनते थे, ऐसे नहीं पहनते थे, एकदम ढक के पहनते थे, याद नहीं हुआ था। और ये वाव बात था कि ऐसे पहनते ना तो मुताराम भाई जी बैल के आदमी क्या ना पहन देगा, तो जवाब नहीं था, एकदम जवाब नहीं था। आज तो मुझे खाते करते हैं कि कंगन जरूर पहनिएगा, कवच से काम करता है। जब हम नया नया शिक्षित बने थे तो कहा जाता था कि 11 व्यक्ति के मन में भाव जगा दीजिएगा कि शिव गुरु है। जैसे आप चलते हैं अपने 11 आदमी के चला दीजिएगा तो कंगन कवच का काम करता है। तो हमको आदत था, कोई बात हम
घूमते हैं, हम महादेव से कर रहे हैं महादेव, कंगन कवच से काम कैसे करेगा? गर्भ तो कवच मिला, साधु तपस्या के कवच मिला, हम तो पहले से कंगन कवच हो जाएगा। जा रहे थे मामा गांव और नई घर में जीप हटाई थी, जीप गाड़ी, बहुत पहले की बात है। जा रहे थे और एकाएक मोड़ आ गया, चलाते कम थे और आगे खाई था, ऐसे जो मोड़े ना इतना हमको बुलाया है, गाड़ी का चक्का उठ रहा था। हाँ बोले महादेव बचाइएगा, हम गुरु नहीं बोले महादेव बचाइएगा। इसके बाद 3 पलटनियाँ गाड़ी का, मैं उसी के अंदर जप गया, बेहोश हो गया था, ऊपर से गर्म मोबिल गया, ठंडा का दिन था। पहले हल बैल से लोग खेती करते थे, गेहूँ बुना रहा था, बहुत लोग आए तो जीप उठाए, लेकिन नहीं पूरा उठा, फिर हमें छोड़ दिया। तो और किया, फिर बहुत लोग आए उठाए, लेकिन खासियत इस बात की थी कि हमको छिलाया भी नहीं। हम साइकिल से गिरे हैं, मोटरसाइकिल से गिरे हैं, कहीं ना कहीं खून आया है, लेकिन जीप के अंदर 3 पलटनिया में भी कहीं खरोच नहीं आया। तो घर में तो हला हो गया, घर में हम आए नहीं, हम चल गए मामा गाँव और गाड़ी को भिजा के आगे रात में पुलिस के चलते, तो गड़िया तो 3 पलटनिया में जब माचिस की अति से उड़ा गया था ना, तो माई रोने लगे कि बेटा नहीं रहा। लेकिन कोई बोला कंगन पहले था, हाँ तो बाल बाका ने, सब तो बाल बाका ने, इसीलिए अपने भी पहनी और अपने घर के जो बाल बच्चे हैं उनको भी पहनाई बहुत। और महादेव घर से चलिए ना, जरूर महादेव को प्रणाम करके निकलिए। महादेव को प्रणाम करके निकल जाइएगा ना, तो आपको घटना होगा नहीं। हाँ, उदाहरण समझिए कि जैसे बोध गया से मान लिया जाए कि आप लोग टेम्पू से आ रहे हैं, उदाहरण से पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो 8 दुर्बान को टेम्पू लेके चले, तो सबको दया मांगते हैं महादेव, दया कर जाना महादेव कि जाना है डोभी मोटो बढ़िया से पहुंच जाती महादेव। उसमें एक व्यक्ति ने एक दुर्बान उनका हाथ पूरा टूटना, ये टूटे, उसमें 1 महीना बैठे थे, उसका हाथ भी टूटना था, लेकिन टूटना था क्या बजे? 3 बजे। अब जैसे आप चले ना बोध गया से, अब जो गोवा है ना कौन बोलते हैं, हाँ तुम महान पर आए ना, गड़िया गया पंचर, तो आप मन में कहिएगा ना कि कौन को भाग कर बैठे भाग जाता है ना, काहे पंचर हो, आप नहीं समझते। पंचर हो गया, अब बनाने में टाइम लगेगा, पहुंचा था 3 बजे, आप पहुंचेगा 3:30 बजे, तो घटना रुकता है कि नहीं? शिव चर्चा कीजिएगा तो आपको महादेव धाम से उठा देगा, लेकिन शिव चर्चा कीजिएगा और कहिएगा महादेव मेरे गुरु ना। एक आदमी पैर कस रहा था, और हनुमान जी के भगत, वो पैरवा कसते कसते बस करा तो बोला कि या खुदा, तो बोले अति हिंदू हो के या खुदा कहा, तो हनुमान जी का नाम लिखा, तो बोला कि इनको हम पैर कसते में युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन महादेव का चेला के सब जगह युद्ध करना है, महादेव का याद रखिएगा, नहीं कर, याद करेगा कि नहीं करेगा। और कितना अपने जागे ना कहें तो रोई मत जाइए। कल हम अपने का चर्चा कर रहे थे ना, तो गुरुवार से बोल रहे थे कि अपने नेता जाए दुआ के शिव बनाए, मन उदाहरण नहीं, और अपने रोइया भैया शिव को गुरु बना तो कोई बनेगा जब दूध बनिए टाइट, महादेव के चेला तो कैसे रहेगा, टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अपने मरल ऐसा कह रहे तो कोई सामने वाला व्यक्ति बनेगा, जबकि आपको देख के मोहल्ला के लोग बना है, आपको देख के परिवार के लोग बना है, कि देखा कितना ही लोग की विपत्ति आया अब कभी नहीं घबराया और सब एक जगह एक लिस्ट रह गया। देख बनता है कि नहीं बनता, आज देखा देखी सुरक्षित बनता है। एकदम अंगद की तरह रहिए। अंगद गया था ना रावण के पास, तो कुर्सी नहीं मिला तो क्या किया था, बना लिया। बोला कौन हो, तो क्या बोलता, मैं अंगद हूँ, मैं बाली का पुत्र हूँ। तो कौन बाली? सरकार कौन बाली? वही बाली जो 7 तरह को मारा था पटक पटक के, है ना। तो मनोबल डाउन होगा लेकिन ना होगा, सामने वाले का मनोबल डाउन होने की ना होगा। कहानी मैंने कहा रहा है, प्रवचन में लोग कहता है, तो बोला ना कि अभी सरकार हम आए हैं पता लगावे, कि देखने आए हैं कि सब जगह सुने थे सोना चोर लोहा चोर, पहला बार सुने हैं औरत चोर।
और चल गया था ना भाई रावण, तो रावण का मन का बचाव, तो दूध कितना बढ़िया था, राम का दूध था। अब शिव का दूध था, शिव का दूध झंडा गाड़ देगा था तो कब देगा। आप खानिए किसी पे जाइएगा, किसी पे कुछ खानिए कि महादेव का चेला बने, खानिए तो कभी नहीं बने, तो वहाँ पे के आपके घर में आ जाएगा कहा कि भैया हमारा सुशील बना था, होता है क्या। अब वो कहानी समझाते हैं ना बराबर कि हमारे घर में पंडित जी पूजा कराते थे ना, तो हम बराबर ऐसे नहीं बोलते, हम बोले पंडित जी अपने शिव को गुरु मानो, तो बोले ना कि ना हम फला गुरु के चेलाई, तो हम टाइट आवाज में बोल दिए कि आपको मानना तो पड़ेगा। महादेव महादेव कहते हैं तो सारे लोग में पावर है, खाना जाए देव ऋषि वाणी, आप महादेव का आदमी है। सुबह सुबह उनको फोन किए किसी को ये बात कैसे शीश बन जाए, अभी आपका भी पता गई कहा पड़ी की रात में उल्लू छाती पर गिर के को डर हो जाए और सही में बने। हम बात बोलते हैं गए ना देखे कि साहब और दीदी और महादेव का फोटो अपने रूम में रखे, हम इतना खुश हुए। अब लगता है कि बस गए आ रहे तो बताए थे आप लोगों को कि हम गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी से हम आ रहे थे, साधु रोड पर पार कर रहा था और इतना सुंदर था ना, 55 एज होगा, इतना सुंदर था साधु, और उसका माथा में ऐसे जटा बांध के रुद्राक्ष बांध लेता माला, और त्रिशूल बढ़ा दिया था, छोटा त्रिशूल नहीं था, बड़ा रखा था, पता नहीं कहाँ बांधा था वो त्रिशूल। अब ऐसा बैठा था दबंग ऐसा ना, अब दबंग बैठा है ना, ऐसे मुझे दबंग ऐसा था। हम 115 तक स्पीड पकड़ा है गाड़ी में, हमसे नहीं पकड़ाया, मोटरसाइकिल से था बिना हेलमेट के था। हम 115 स्पीड पकड़े हैं गाड़ी का, 115 बहुत होता है, और चक्का से था, हमसे नहीं डराया। हम उसको देखे ना कितना तेज था उसमें, पता नहीं कभी कभी लोग गुजरते हैं, कभी कभी लोग गुजरते हैं, हमको आपको पता नहीं चलता है। हम उसको अभी चेहरा मैंने देखते हैं ना, तो लगता है कि कोई महादेव जा रहे हैं, और जूता भी भाई एकदम फर्स्ट क्लास क्या थी बोला, कपड़ा में जूता पहन लेता, वस्त्र के नाम पर पीला सेलिब्रेट रात पूरा माता में जगह था, बहुत हम इतना पीछा कि लोग उसको प्रणाम करते हैं, सोचते मैंने कि रोकेंगे अब या कुछ ना होगा, तो साहब बोले कुछ साधु खिलाते हैं, लेकिन पता है कीटों की बात कर रहे हैं। छोटा रोड में रहता ना तो आप सोचता है कि भाई धीरे धीरे गाड़ी चले, इतना स्पीड में खाना, कितना गाड़ी और स्पीड के था कि दोनों गाड़ी को बड़ी नहीं जरूरत, देखते देखते भूल गया। इसीलिए महादेव का चेहरा बनिए और नमः शिवाय से अपने शिव को प्रणाम प्रतिदिन कीजिए। एक माला ले लीजिए, नहीं लिए तो माला ले लीजिए। माला इसलिए कहते हैं ना कि मलवा पर कीजिएगा तो मलवा गिना रहता, अंगुलिया पर कभी नहीं होता ना, उंगली पर अग्नि गड़ा तक कितना पहुँचे ना था कभी कभी। इसीलिए माला पर नमः शिवाय कीजिए, एकदम एकांत से बैठ जाइए। पूजा कर रहे थे पूजा कर बैठ जाइए, ना जिस बिस्तर पर सोते हैं वहाँ सुबह भी या रात में भी बैठ जाइए, शोर शराबा खाली नहीं हो, और एक एक दाना पर ध्यान महादेव का हो और उसका चरण पर याद कीजिए, और देखिएगा तो रिजल्ट नहीं आता है। देखिएगा ये